अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। जी 504 का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सेकंड लैंग्वेज यूज़ एंड परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव। टॉपिक नंबर 19 से आज हम 25 तक कवर करेंगे। सबसे पहले जी उनका कहना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन पीछे भी हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा है कि एक बच्चा जब एक नेचुरली वो लैंग्वेज सीखता है बचपन से, उसे उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन कह दिया है कि उसमें उसकी कोई डिलिब्रेट एफर्ट मौजूद नहीं होती कि वो कहे कि मैंने ये लैंग्वेज सीखनी है। वो खुद अपने माहौल से ऑब्ज़र्व करता है और नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो लैंग्वेज सीखता है। तो इसलिए जो नेचुरल प्रोसेस होता है उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन इसे कह दिया हुआ है। ठीक है, इसमें उनका कहना है कि आप बच्चे को ना तो आप उसके वो जब एरर करता है शुरू में वो एकदम से तो नहीं ना सही लैंग्वेज बोलने लग जाता, ठीक है। तो वो जब एरर करता है तो इसमें आप करेक्शन भी नहीं करते। हम कहाँ बच्चों को करेक्शन करते हैं, बल्कि हम उल्टा उनकी तरह ही बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्शन भी नहीं करते और ना हम बच्चों को इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स बताते हैं लैंग्वेज के कि जिसके तहत वो लैंग्वेज सीखे। वो खुद ही सीखता है, वो खुद ही उन रूल्स को ऑब्ज़र्व करके बोलता है। तो उनका यही कहना है कि एरर करेक्शन एंड एक्सप्लिसिट टीचिंग ऑफ रूल्स आर नॉट रेलिवेंट टू लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन में ये दोनों चीज़ें रेलिवेंट नहीं हैं, ठीक है। स्वेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? स्वेन पॉइंट्स आउट दैट मच इनकमिंग सेकेंड लैंग्वेज इनपुट इज़ comprehensible without any need of full grammatical analysis। स्वेन ने ये कहना है कि अगर एक सेकेंड लैंग्वेज का आपने इनपुट एक आप ले रहे हैं और वो कम्प्रीहेंसिबल है, मतलब आपको समझ आ रही है, तो इसका तो ज़रूरी नहीं है कि आप को ना ग्रामेटिकल एनालिसिस भी आप करें। मतलब ग्रामर होना ज़रूरी नहीं है एक कम्प्रीहेंसिबल इनपुट के लिए कि नहीं जी जब तक आप ग्रामर नहीं सीखेंगे आपको प्रॉपर लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। तो स्वेन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको समझ आ रही है विदाउट एनी ग्रामेटिकल एनालिसिस या ग्रामेटिकल रूल्स तो ठीक है, आप लैंग्वेज बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल्स और एनालिसिस, ठीक है। उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आगे आ जाता है परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव। परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव में सेकेंड लैंग्वेज इंटरेक्शन का क्या है कि अगर कोई लर्नर सेकेंड लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर रहा है, दूसरे से बात कर रहा है अपनी सेकेंड लैंग्वेज में, तो उसके हवाले से परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव क्या होगा। टू मेजर perspectives on interaction are psycholinguistics and sociolinguistics। टू मेजर पर्सपेक्टिव हैं, साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड सोशियोलिंग्विस्टिक्स इन इंट्रैक्शन। जब वो इंटरेक्ट करेगा लर्नर सेकेंड लैंग्वेज में। सबसे पहले आ जाएं जी साइकोलिंग्विस्टिक पे। साइकोलिंग्विस्टिक क्या कहता है इंटरेक्शन के हवाले से? वो कहता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसके लिहाज से आप अपनी लैंग्वेज को ट्यून कर सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं कि आप एक दूसरे से जब आप अगले से इंटरेक्ट करेंगे तो आपकी लैंग्वेज इवॉल्व होगी, आपके दिमाग में वोकैबुलरी फीड होगी, आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें रवां होंगे, आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे, आपको न्यू सेंटेंसेस मिलेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे तो एक फाइन ट्यून ही हुई ना आपकी लैंग्वेज। फ्रॉम द psycholinguistic view, interaction offers opportunities to fine-tune the language input they are receiving, which ensures that the input is well adapted to their internal needs। ठीक हो गया कि उसे अपनी जो नीड्स के लिए जो उसने लैंग्वेज बोलनी है, इंटरेक्ट करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें फाइन ट्यून हो जाएगा दूसरों से लैंग्वेज बोल कर, जिसके तहत वो अपनी कम से कम डेली रूटीन की कम्युनिकेशन तो कर ही सकता है, जिसके तहत उसकी इंटरनल नीड्स पूरी हो जाए, उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाए, ठीक है। तो ये जी है। अच्छा जी, अब ये जो इंट्रैक्शन का एक पर्सपेक्टिव है, ये लिंग्विस्ट थ्योरीज़ बड़े इसमें इंटरेस्टेड हैं। वो किस हवाले से हैं कि एक ये इन्होंने दिया है नेगेटिव एविडेंस के हवाले से ना, वो बहुत इंटरेस्टेड हैं इस इंट्रैक्शन के ना पर्सपेक्टिव में कि अच्छा एक दूसरे से जब
बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज में, तो ये नेगेटिव एविडेंस जो है उसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। या नेगेटिव एविडेंस क्या है? नेगेटिव एविडेंस मीन्स एनी काइंड ऑफ इनपुट दैट इन्फॉर्म्स अबाउट अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स इन द टारगेट लैंग्वेज। कि जब आप बोलें, आप अपनी सेकेंड लैंग्वेज में बोलें, तो आपने एक ऐसी फॉर्म इस्तेमाल कर ली जो कि एक्सेप्टेबल है, जो कि गलत है, उसे उन्होंने नेगेटिव एविडेंस का नाम दे दिया। ये किस तरह करेक्ट हो सकती है? इट इंक्लूड्स फॉर्मल करेक्शन बाय टीचर्स एंड इनफॉर्मल पैराफ्रेजिंग बाय अ नेटिव स्पीकिंग कन्वर्सेशनल पार्टनर। ये जी आपके टीचर जब आपसे इंटरेक्ट करेगी, या आप अपने टीचर से इंटरेक्ट करेंगे सेकेंड लैंग्वेज में, तो आप अगर नेगेटिव एविडेंस शो करते हैं, कोई मिस्टेक शो करते हैं, तो आपकी टीचर आपको करेक्ट करेगी। या आप अगर नेटिव स्पीकर के साथ करते हैं तो वो पैराफ्रेज करेगा। फिर जी उनका कहना है हाउ एवर करेक्शन ऑफन सीम्स इनफेक्टिव, के अगर आप करेक्शन करती हैं ना, अगर ये टीचर्स आपके करेक्शन करते हैं तो किसी तरह ये इनफेक्टिव है, ये इतनी असरअंदाज नहीं होती मिस्टेक्स को ठीक करने में। तो किस पे ज़्यादा जोर दिया गया? रीसेंट theorists put more emphasis on the provision of positive evidence। रीसेंट जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने नेगेटिव एविडेंस की बजाय पॉजिटिव एविडेंस पे ज़्यादा जोर दिया। नेगेटिव एविडेंस क्या था? मिस्टेक्स थी, ठीक है। पॉजिटिव एविडेंस क्या होगा? उसका ऑपोजिट कर लें कि पॉजिटिव एविडेंस ये है कि बजाय करेक्शन करने के, स्टूडेंट की करेक्शन करने के, वो उसके सामने उसी चीज़ को करेक्ट करके बोलते हैं, ठीक है। तो इसे पॉजिटिव एविडेंस कहा गया। फिर जी सोशियो लिंग्विस्टिक व्यू ऑफ इंट्रैक्शन क्या है जी? सोशियो लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज को क्या समझा जाता है? एक प्रोसेस समझा जाता है। लैंग्वेज प्रोसेस इज़ व्यूड एज एसेंशियली सोशल, कि आप जो भी इंटरेक्ट करेंगे, जैसे भी इंटरेक्ट करेंगे, जैसे भी लैंग्वेज बोलेंगे, जैसे भी एक्वायर करेंगे, वो टोटली सोशली होगी। मतलब उनका कहना है आइडेंटिटी ऑफ द लर्नर एंड हिज हर लैंग्वेज नॉलेज आर कोलैबोरेटली कंस्ट्रक्टेड एंड रिकंस्ट्रक्टेड इन द कोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। जब आप सोशली इंटरेक्ट करेंगे अपनी सेकेंड लैंग्वेज में, अपनी टारगेट लैंग्वेज में सोशली इंटरेक्ट करेंगे, तो आपकी लैंग्वेज दिन ब दिन इवॉल्व होगी, कंस्ट्रक्ट होगी, रिकंस्ट्रक्ट होगी। जैसे जैसे आप अपने सोशल सर्कल में बोलते जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, वैसे वैसे आपकी नॉलेज जो है, जो आपकी लैंग्वेज नॉलेज है, वो बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे आप रवां होते जाएंगे अपनी लैंग्वेज में, और ये टोटली सोशल है, ठीक है। The details of these functions vary from apprenticeship to scaffolding। मतलब अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि आपने सेकेंड लैंग्वेज में इंटरेक्ट किया, सोशली इंटरेक्ट किया, तो जिस बंदे से आप सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं, या तो आप उसकी शागिर्दी में हैं, ठीक है। शागिर्दी में यहाँ पे ये आएगा अप्रेंटिसशिप क्या, कैसे मैं समझाऊँ कि मतलब आप उससे लैंग्वेज एक तरह की, उसकी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज पे असरअंदाज होगी, ठीक है। जिस तरह जिस बंदे से आप इंटरेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली आप वो जैसे कहते हैं सोहबत का असर, तो उसकी वो जैसे लैंग्वेज बोलेगा, आप भी उसी तरह लैंग्वेज आपकी होती जाएगी। तो इस तरह जब आप किसी की शागिर्दी में सोशली ऐसे इंटरेक्ट करेंगे, तो वैसे ही आपकी लैंग्वेज होती जाएगी। और स्कैफोल्डिंग क्या होगा? अगर वो आपकी करेक्शन करता है लैंग्वेज में, आपको प्रोवाइड करता है सोर्सेज लैंग्वेज करेक्शन के, तो जी ये डिफरेंट है, डिफरेंट सिचुएशन। आपको हर तरह का बंदा सोशली अलग मिलेगा। कहीं पे वो आपको किसी और तरीके से लैंग्वेज आपकी ट्यून करेगा, कोई बंदा किसी और तरीके से आपको लैंग्वेज इनपुट देगा। तो ये जी मुख्तलिफ सोशली जब होते हैं ना, जब आप सोशली इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, तो इस तरह बहुत सारे इनपुट आपको मिलती है लैंग्वेज की, ठीक है। इस तरह डिफरेंट आपकी कंस्ट्रक्ट होती है लैंग्वेज नॉलेज। ये उनका कहना है इंटरेक्शन के हवाले से। आगे जो उनका कहना है कि डिफरेंट लोग होते हैं जो कि जिनके डिफरेंट मकासद होते हैं सेकेंड लैंग्वेज को हासिल करने के, ठीक है। देयर आर 3 मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू
व्यू अमंग सेकेंड लैंग्वेज लर्नर रिसर्चर एज फार एज लर्नर इज़ कंसर्न्ड। ठीक हो गया। वो 3 पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? द लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव। सबसे पहले लर्नर क्या सीखता है, क्या देखता है? लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव देखता है। द लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है? द लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव इज़ कंसर्न विद मॉडलिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस विद इन माइंड। के जी वो जो लैंग्वेज है उसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें क्या पाया, क्या उसके एलिमेंट्स क्या हैं, नाउन है, वर्ब है, ABC, क्या उसके ओवरऑल जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है इसमें वो आता है। ठीक है। सोशल पर्सपेक्टिव, सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इसमें क्या है? इज़ कंसर्न विद मॉडलिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर इवेंचुअल लर्निंग सक्सेसेस। कि अगर लर्नर सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा है तो उसके जो जिसे कहते हैं ना माइंड सेट, अंदर के दिमाग के लोचे, वो क्या हैं, इसमें वो आ जाते हैं पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव में वो आ जाते हैं कि उसकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है, उसके कितना एप्टीट्यूड है, कितना वो उसका माइंडसेट क्या है, उसके डिफरेंट उस लैंग्वेज के हवाले से उसके क्या व्यूज़ हैं, उसके क्या फीलिंग्स हैं, उसके क्या बिहेवियर हैं, ये इसमें आ जाता है। ठीक है। और फिर आता है सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। इसमें क्या आता है? व्यूज़ द लर्नर एज सोशल बीइंग एंड मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड नेटवर्क्स। इसमें जी आपको एक सोशल मतलब के बीइंग के तौर पर लिया जाता है कि आप जिस सोसाइटी में पले बड़े हैं, जो आपका कल्चर है, वो इस जो आप लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं उसको लैंग्वेज को क्या देखता है, कैसे उसे लेता है, क्या उसके पर्सपेक्टिव हैं, इसमें आपके सोशली हवाले से आपको देखा जाता है। उनका कहना है द फर्स्ट टू आर प्राइमरली concerned with analyzing and modeling the inner mental mechanism available to the individual learner। जो आपके first two perspective हैं, the linguistic perspective and social psychological perspective, ये दोनों जो हैं आपके अंदर के मामलात के साथ निपटते हैं। मतलब आपके दिमाग के जितने भी लोचे हैं ये उनके साथ गड़बड़ करते हैं। ठीक है। बाहर से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी फीलिंग्स क्या है उस लैंग्वेज के वाले से, आप किस तरह वो सीखेंगे, आप क्यों सीखेंगे, क्या आपके सोसाइटी में समझा जाता है, क्या आपके मकासद हैं, ये सब कुछ आपके अंदर के लोचे हैं। ठीक है। इसमें ये है। ठीक हो गया। बस जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।